कि यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी में आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? ये वैकेंसी है। वैकेंसी क्या है? जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, ये जो आपकी भर्ती होने वाली है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज, IERT के नाम से जाना जाता है। IERT के नाम से ये जाना जाता है। अब देखो इसकी खासियत क्या मैं बताऊं, इसके बाद जो मैं इसकी आपकी डिटेल्स बताऊंगा कि फॉर्म कब से शुरू, कैसा भरना है, कैसा एग्जाम होने वाला है, कितने पैसे लगने वाले हैं, क्या क्या सारी चीज़ें ऑनलाइन फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा एक एक करके। पर इसकी सर्वोत्तम बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीटेक करना है, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करनी है, तो आप IIT जाइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जाइए। अगर आपको ग्रेजुएट होना है, बीटेक वगैरह करना है, तो आपको IIT से बेहतरीन नहीं दे सकता। अब अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आपको IERT से बेहतरीन डिप्लोमा कोई नहीं दे सकता। ये मतलब डिप्लोमा के क्षेत्र में पिताजी हैं, और ये आपको इंजीनियरिंग अगर आप बीटेक करना है तो ये IIT आपके पिताजी हैं। बात समझ गए बच्चों? तो मतलब जो महारथी कॉलेज है डिप्लोमा के क्षेत्र में वो है IERT। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जो हमने अपना कलम ले रखा है, इसकी जो है निब थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, इसे हम थोड़ा सा पतला करेंगे ताकि आपको आसानी से दिख सके। अब ठीक काम, अब चलते हैं आगे की बात। अब देखो बच्चों, आपके फॉर्म जो है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है 28 मार्च से, जो कि आपके चल रहे हैं। द क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी 2 मई। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और आपके 2 मई मतलब कि आपके हाथ में अभी करीब 25 से 30 दिन के पहले थोड़ा सा, तो इतने दिन आपके पास हाथ में है, 25 दिन के आसपास मान लो, ठीक है। तो आपको इसके फॉर्म भर देने। अगर आपने अभी तक इसके फॉर्म नहीं भरे तो जल्दी से जाइए, आप अपने ऑनलाइन फॉर्म इसके भर दीजिए जाके, ठीक है। अब देखो, आपको डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए 29 मई आपका जो है ना इंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है। 2 मई को अंतिम डेट है, और जो है ना 29 मई को आपकी इंट्रेंस। इसके बाद डेट ऑफ एंट्रेंस या फॉर 2 ईयर्स मैनेजमेंट डिप्लोमा अगर आपको चाहिए। ऊपर वाले तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिसे मैकेनिकल में करते हो, ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर आपको डिप्लोमा चाहिए तो 31 मई जिसे फ्राइडे पड़ेगा आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 1.5 साल के लिए 3 सेमेस्टर के लिए पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा चाहिए, 3 सेमेस्टर वाला चाहिए, जिसे 1/1/2 मतलब 1.5 साल वाला चाहिए, तो उसका जो है ना एग्जाम आपके पास है 31 मई। तो 3 तरह के ये डिप्लोमा कंडक्ट कराएगा, मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा, दूसरा मैनेजमेंट डिप्लोमा, और तीसरा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा। बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे और बात करते हैं। अब देखो, जो आपका पहला डिप्लोमा मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा, तो उसमें कौन कौन सी इंजीनियरिंग के लिए ये लोग डिप्लोमा कराते हैं आप यहाँ से देख सकते हो। डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में और पब्लिक हेल्थ में, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, टूल इंजीनियरिंग में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग में, और ट्यूबवेल इंजीनियर्स में। मैकेनिकल में आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा मिलेगा इतनी सारी ट्रेडों में, ठीक बच्चों। और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रेडें सारी हो गई। अब इसमें आपको चाहिए क्या, मतलब आप कितना पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकोगे। देखो बच्चों, अंग्रेजी में यहाँ लिखा ऊपर और हिंदी में नीचे ही लिखा, जो आप पढ़ पाए वो आप पढ़ लीजिए। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, विज्ञान या गणित के साथ हाई स्कूल, माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा CBSE या किसी अन्य बोर्ड से। इसमें देखो बच्चों, पूरे भारत के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यूपी का ये स्कूल है प्रयागराज में पढ़ता है तो आप जो है ना यूपी वाले अप्लाई करो, लेकिन पूरे भारत के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है ना कक्षा 10 के समकक्ष का आपके पास कक्षा 10 पास होना चाहिए, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा दी है वे भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि काउंसलिंग के समय तक आपका अंक प्रमाण पत्र आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अपीयरिंग वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इसमें न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो आपकी उम्र सीमा 1 जुलाई 2019 से मिनिमम 14 साल होनी चाहिए, और अपर सीमा मतलब उम्र सीमा की अपर एज लिमिट कुछ नहीं, आप 30 साल के हो अप्लाई कर सकते हो, 32 साल के अप्लाई कर सकते हो, 40 साल के हो अप्लाई कर सकते हो, 60 साल के हो गए फिर भी अप्लाई कर सकते हो। सीधी बात है, ठीक है। अब देखो, आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो आपकी जो है ना एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होगा, फिर जो रैंक आएगी आपकी काउंसलिंग होगी, स्कूल मिलेंगे, वो आगे की प्रोसेस हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखो आगे जो आपका मैनेजमेंट वाला काम था,
2 साल का मैनेजमेंट डिप्लोमा किस में मिलेगा? कमर्शियल प्रैक्टिस में, मटेरियल मैनेजमेंट में और मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इसमें कक्षा 12 पास होना चाहिए, ठीक, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के समय उनके हाथ में उनका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, और इसमें आपका जो है ना एक रिटन एग्जाम होगा प्लस आपका एक इंटरव्यू होगा, अगर आप इसके लिए जाते हो मैनेजमेंट डिप्लोमा के लिए। अगर आप कंप्यूटर वाले डिप्लोमा के लिए जाते हो तो आपके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप इस डिप्लोमा के लिए जाते हो तो पहले से आपके पास अभियंत्रिकी मतलब कि इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपके पास जो है ना डिप्लोमा या आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। और जिसमें जो है ना कक्षा 12 में आपने भौतिक विज्ञान या गणित आपने ले रखी हो, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ देख लीजिए, डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास डिप्लोमा पहले से हो तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन साथ साथ में कक्षा 12 में आपके पास विज्ञान और गणित, भौतिक विज्ञान या गणित सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और आपका क्या होगा, आपका होगा एक रिटन एग्जाम, देन फॉलोड बाय आपका एक इंटरव्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू कब खत्म, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं हम थोड़ा सा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.iertonline.in पर जाकर आप सारी चीज़ें जांच सकते हैं, ठीक बच्चों। अब देखो थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस IERT एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल एप्लीकेशन जनरल OBC SC ST इकोनॉमी वीकर सेक्शन इज 1350 1300 ओनली। द एप्लीकेशन फीस कैन बी डिपॉजिट ऑनलाइन। तो देखो बच्चों, इसमें इन्होंने किसी को जो है ना ऑफ नहीं दिया, सबकी फीस जो है ना 1350। तो ध्यान रखिएगा, इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, 1350 1350 रुपये जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि फीस इन्हें थोड़ी सी कम रेपुटेड संस्थान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई फीस पे फीस बढ़ा दो, गरीब बच्चे भी तो डिप्लोमा करते हैं। तो इनकी फ़ीस देखिए इतनी, सबकी फ़ीस इतनी लग रही है, जनरल OBC ये सब कुछ जो है ना, ये फ़ीस यहाँ मैंने आपको बता दी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑनलाइन फ़ीस अपनी कटवा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। सीट का आरक्षण आपका जो है ना, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तभी आपको सीट का आरक्षण मिलेगा, अगर आप किसी अन्य स्टेट के इसमें अप्लाई करते हो तो आपको उसका आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये बात हमने कर ली। प्रवेश परीक्षा का तरीका आप देख लेते हैं। आपका जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा, उसमें क्या होगा, मेरिट लिस्ट आपकी जो आप रिटन एग्जाम देंगे, रिटन एग्जाम के बेस पर आपकी बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट, और आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपकी काउंसलिंग में स्कूल मिलेगा। आपको सीटें, लिमिटेड सीटें इसमें, अगर आप आ जाते हैं तो आपको जो ना करने को मिलेगा, ठीक है। ये बात इसकी हो गई। और मैनेजमेंट डिप्लोमा वाले पे आपका तो एक रिटन एग्जाम होने वाला है, प्लस आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जो है ना आपके तिथि वगैरह, एग्ज़ाम केंद्र वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको, आपकी जो फॉर्म भरेंगे तो आप ईमेल देंगे तो आपकी ईमेल पे भेज दी जाएगी। इसके अलावा जो है ना आप एडमिट कार्ड अपना निकाल सकते हैं, आप जो है ना इस वेबसाइट को लॉगिन करके ये चीज़ें देख पाएंगे, ठीक है। प्रवेश पत्र आप जो है ना निकल आएगा 5 डेज़ बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। हमने आपको ऊपर बताई थी कि एग्जामिनेशन आपका इस डेट का है, तो उसके 5 दिन पहले आपको जो है ना आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे पड़ा है, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और कुछ दिनों बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, रिजल्ट की डेट भी हमने आपको बता दी है ऊपर, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा, उसी के बाद आपकी होगी काउंसलिंग हो जाएगी, फिर आपको जो है ना मिल जाएगा स्कूल, फिर आप अपनी कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसके बारे में मैं सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं, प्रवेश परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का 3 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें अधिकतम 300 नंबर होंगे, जिसमें जिस कोर्स में साक्षात्कार होता है उसमें साक्षात्कार के लिए 100 अंक अलग होते हैं। कहने का मतलब, अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 300 नंबर का सिर्फ रिटन एग्जाम है। अगर आप मैनेजमेंट डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 300 नंबर का रिटन एग्जाम धन 100 नंबर का इंटरव्यू है। ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर के डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 300 नंबर का रिटन एग्जाम है, धन आपका 100 नंबर का अलग से इंटरव्यू है। प्रत्येक प्रश्न पत्रिका में 75 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर विकल्प होते हैं, मतलब 75 रहेंगे आपके, ठीक है। 75 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाए, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक। इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश करता हूँ एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊँ।
अब देखो प्रवेश आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको जो है ना काउंसलिंग के लिए निर्धारित दिन व समय पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर काउंसलिंग के दिन जाइएगा। यदि बुलाने पर अभ्यर्थी अनुपस्थित होता है तो जो है ना उसके नीचे वाले जो बच्चा रहा होगा उसे बुलाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लें। मतलब काउंसलिंग में जाना बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी। तो इसकी वेबसाइट रेगुलर टाइम इंटरवल पर आप जो है ना विजिट करते रहिए, आप देखते रहिएगा। ठीक है, थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। ब्रांच का आवंटन बहुत ही सावधानी से प्रवेश परीक्षा की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है और छात्रों की इच्छा पर किया जाता है। किसी कारण अभ्यर्थी अपनी मेरिट पर प्रवेश के लिए नहीं पहुंच पाता है तो उसी समय वह छात्र अपनी मेरिट खो देगा, तो जरूर पहुंचिएगा। ठीक है, तो ये बात, एक बार अगर आपने जो मेरिट जो आपने ले ली, ब्रांच जो आपने ले ली, उसके बाद जो है ना ब्रांच बदली नहीं जा सकती, यहाँ इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, और जब आपकी काउंसलिंग होगी तभी आपको फ़ीस भी जो इंस्टीट्यूट की है, यहाँ पर इन्होंने फ़ीस के बारे में नहीं बताया है। अगर आपकी कमेंट आती तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो इनके खोज के लाऊंगा, भाई फ़ीस कितनी लेते हो, पूछ के आऊँगा ज़रूर अगर आप कमेंट करते हो। तो प्रवेश परीक्षा में जो है ना आपको जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो वहीं पर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह फीस भागों में जमा नहीं की जाती। पूरी शुल्क का ड्राफ्ट प्रवेश के दिन ही जमा करना होगा। मतलब जब आपका जो है ना काउंसलिंग वगैरह होगी तभी आपके काउंसलिंग के दिन पर वहीं जमा करने पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, ये ड्राफ्ट आपके 2 तरह के ड्राफ्ट बनेंगे। एक तो काउंसलिंग शुल्क का, ये काउंसलिंग फ़ी का ड्राफ्ट बनेगा, और इसके अलावा जो है ना आपका इंस्टीट्यूट का जो फीस होती है उसकी अलग फीस होती है। 2 तरह के ड्राफ्ट आपके बनके इसमें जमा होंगे जब आप काउंसलिंग होंगे तभी। अब देखिए काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों जो आप मूल प्रमाण पत्र आप दिखाओगे उसकी क्या क्या ज़रूरतें पड़ेगी। हाई स्कूल की अंक तालिका, ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, चरित्र प्रमाण पत्र आपका, ठीक है, जो आपके प्रिंसिपल हेडमास्टर रहे होंगे उनके द्वारा। ठीक है, कोर्स की जो भी आपने कोर्स किए उनकी ओरिजिनल लेके जाना है। अगर आप जो है ना OBC SC ST कुछ हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो लेके जाना। अगर आप सेवानिवृत्त सैनिक है तो आप उसके लेके जाना। ठीक है, और 12 फोटोग्राफ जैसा फॉर्म में लगाया, मतलब 12 आपकी जो फोटो अपनी नहीं लगाई फॉर्म में, वो 12 फोटोग्राफ अपनी लेके जानी है। ठीक है, सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र, किसी भी छूट या छात्रवृत्ति है तो मतलब अगर आपकी आय जो है ना कम वगैरह है तो आप जो है ना बनवा के सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, फिर आपको जो है ना छूट मिलेगी। छात्रवृत्ति वगैरह भी आपको उसी के अनुसार मिलेगी, आपको फीस में भी थोड़ी बहुत छूट मिलेगी। ठीक है, और मेडिकल एवं ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, आपका मेडिकल रिपोर्ट की आप ठीक ठाक हो, और आपके ब्लड ग्रुप रिपोर्ट आप जो है ना CMO जो आपका होता है जिला का चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके द्वारा बनवा के आपको लेके जाना है। फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपको स्नानांतरण प्रमाण पत्र, आपको TC की मूल प्रति, जमा से अंतिम शिक्षा, जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा ली है तो उसकी TC भी जो है ना ये लोग मांग रहे हैं, तो आपको TC भी दिखानी पड़ेगी। किन्हीं कारणों के बीच में शिक्षा छोड़ी हो तो व्यवधान संबंधी, अगर आपने बीच में जैसे आपने क्लास 8th की उसके बाद आपने 4 साल आराम किया है, कुछ ऐसा हो गया, आप शिक्षा आगे कंटिन्यू कर पाई, आपने 4 साल बाद कक्षा 10 की, तो जो है ना ये बीच में गैप में आपने क्या किया उसका भी जो है ना शपथ पत्र कि हमने जो है ना कहीं और पढ़ाई नहीं की है तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 8 के बाद 9 किया, 9 के बाद 10 किया, रेगुलर टाइम इंटरवल में एक साल में आप पढ़ते चले गए तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और आपके जो है ना काउंसलिंग फ़ीस और जो आपके बैंक ड्राफ्ट लगेंगे, काउंसलिंग फ़ीस और जो आपकी इंस्टीट्यूट की फ़ीस है, दोनों के अलग अलग बैंक ड्राफ्ट आपको जो है ना IERT के पक्ष में जो प्रयागराज में दे हो आपको जमा कराने पड़ेंगे काउंसलिंग की डेट में। ठीक है, तो ये बच्चों हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ही है, आप यहाँ पर जाकर सारी चीज़ देख सकते हो। और जो है ना मैं इसका एक सिलेबस का वीडियो, आपके एग्जाम पैटर्न का वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, और इसका सिलेबस आप इस पर भी दे सकते हो, सरकारी syllabus.com पर जाकर भी आप अपना सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखें, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।